Hello friends, today we are with a new video of light, and today in this video we will learn about the light, what is light, and what are the sources of light and what are the laws of reflection. So this is the first part for it. So we will learn about light है क्या, रोशनी क्या है. तो एक तरह से लाइट, एक तरह से हमारी लाइट जो है वो एक तरह से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो लाइट होती है वो लाइट एक तरह से एक फॉर्म होती है एनर्जी की. और हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट जो चीज़ होती है वो ही हमें देखने में मदद करती है. तो वी आर विद द न्यू चैप्टर है लाइट, चैप्टर 16 ऑफ क्लास 8th. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर लाइट. द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस. वर्ड जो है वो अलग अलग तरह के सेंसेस से जाना जाता है. द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसेस. एक सेंस ऑफ साइट होता है देखने का सेंस, उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो सेंस. ठीक है. So if we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us, we also see clouds. तो ये हम लोग देखते किसकी वजह से है? तो we are able to see with the light. That light falls on it. And मान लो कि जब ऐसा मान लेते हैं कि नाइट के समय क्या होता है. At night we see the moon and stars. रात को हम लोग मून और स्टार्स मतलब कि चांद और तारे भी देखते हैं. तो वो भी हम लोग किसकी वजह से देखते हैं? जो सन की रोशनी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और वो इन पे पड़ती है, मून पे और हमारे स्टार्स पे. तो फिर तभी वो हमें रात को दिखते हैं. यार मतलब ऐसा लगता है कि वही लाइट प्रोड्यूस करे, पर वो लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं. उस पर रेस पड़ती है सन की, तब वो लाइट प्रोड्यूस करती है. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. अब हम बात करते हैं कि थिंग्स को विजिबल क्या करते हैं देखने के लिए. तो वो इसका आंसर लाइट होगा. लाइट. हाउएवर यू थॉट वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि आप सोचते होंगे कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं. यू मे से दैट आई इज द ऑब्जेक्ट. आई सी द ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि जो आइज होती है वो एक ऑब्जेक्ट को देखती है. तो आइज तो हमारी सेंस ऑर्गन है जो साइट की सेंस ऑर्गन है, मतलब साइट देखने के लिए मदद करते हैं. तो आइज भी कैसे देखती है? हमारी आइज भी जो होती है वो भी कैसे देखती है? जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का. लाइट एक मीडियम पे पड़ती है, मतलब प्लेन मिरर पे पड़ती है, कहीं भी पड़ती है. तो फिर उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर लाइट का वो हो जाता है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फिर वहाँ से चली जाती है दूसरे जगह पे, और जहाँ पर वो लाइट पड़ती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है. ठीक है. अगर मान लीजिए कि हमारे आस पास मतलब कि जो लाइट है वो लाइट है बाहर, मतलब हमारे घर के बाहर लाइट है और घर के अंदर लाइट नहीं है, तो हम लोग बाहर की चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक आ रही है. तो जब वो आइज तक आ रही है तो दैट मेक्स थिंग्स विजिबल. तो इससे हो गया कि लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस. एंड व्हेन द लाइट कम्स एंड hits the or falls on an object, then we are able to see, because the reflection, then the bouncing back of light from that object is taking place through our eyes, and light comes to our eyes, and then we are able to see the things clearly. So इससे हमें यही कंक्लूजन मिलता है सब इस पैराग्राफ से. तो अब बढ़ते हैं आगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ. लॉस. रिफ्लेक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं जिससे रिफ्लेक्शन होता है. मतलब कि ये रूल हमें हर किसी चीज़ में दिखते हैं, मोस्टली हमें दिखते ही है. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड अनदर डायरेक्शन. द राइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जैसे जो राइट रे मतलब हमारी आने वाली, सबसे पहले जो सन से, मान लीजिए हमारा एक सोर्स है लाइट का, जो सन है. ठीक है. सन है तो सोर्स सन है. सन से जो लाइट आ रही है उस लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं. इंसिडेंट रे. तो राइट रे जो स्ट्राइक करती है कोई भी सरफेस, आती हुई लाइट रे जो किसी प्लेन मिरर पे या कहीं भी पड़ती है, पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, तो उस चीज़ को हम, उस रे को, राइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं. तो फिर द लाइट रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. ऐसे रे जो रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कि हमारे पास सन है, सन फिर आया, सन से लाइट आई, तो लाइट आई तो एक प्लेन मिरर पर स्ट्राइक किया, फिर वहाँ से जो लाइट गई वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है. वही रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो आप उस चीज़ को
देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपकी मिरर के पीछे बनती है, तो उसी ऑब्जेक्ट फॉर्म्स फॉर्मेशन फिर उस लाइट जो आपकी आंखों में, मतलब आंखों में बोलो, लाइट जो है वो मिरर पे जब पड़ती है तो वो उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो जाती है वो आपकी आंखों पे जाती है, और उस चीज का, जिस चीज पे वो लाइट पड़ी है उस चीज की एक इमेज आपके जाके आंखों के अंदर रेटिना पे एक ऑब्जेक्ट बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, तभी आप देख पाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव रे भी हमें समझ में आ गया क्या होती है। लाइट रे दैट गोज बैक और कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देखते होंगे नॉर्मल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मल क्या होती है, यहाँ पे दिया द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है मिरर को, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आपकी जो बनती है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो लाइन बनती है, मतलब एंगल बनता है, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये हम जानते हैं कि ये जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर में ये लाइन होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट मींस एंगल आई, ये मैंने बता दिया है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है बनता है उसे हम